Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the chapter number 4, reproductive health. Students, firstly I introduce the content of the chapter. Student, in this chapter we will talk about the reproductive health problem and strategies. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक में हम वी विल स्टडी या वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड what are the problems and strategies related to the reproductive health. Second one is population explosion and birth control. Second topic we will discuss population explosion, जनसंख्या विस्फोट एंड बर्थ कंट्रोल, और कैसे बर्थ पर कंट्रोल पा सकते हैं, मीन्स कंट्रासेप्टिव मेथड्स को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. फोर्थ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड फिफ्थ वन इज इनफर्टिलिटी. These topics we will discuss. So in this way you can understand the content of the chapter. Now we start explanation of the chapter. First topic, reproductive health. What is reproductive health? Students, according to WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन स्टूडेंट्स WHO ने दी है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है कि कोई भी पर्सन रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में पूरी तरीके से फिट हो या वेल हो. स्टूडेंट्स, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो या बिहेवियरल एंड सोशल हो. स्टूडेंट, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर कोई भी पर्सन रिप्रोडक्शन के लिए ठीक है या वेल है, बीइंग वेल, पूरी तरीके से फिट है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो इस टाइप की कंडीशन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी पर्सन का फिजिकली, इमोशनली और सोशली और बिहेवियरली चारों तरीके से वेल होना, मतलब ठीक ठाक होना ज़रूरी है. अगर ये इन एस्पेक्ट से वो अगर फिट नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन करने में असमर्थ रहेगा. स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये भी मीनिंग है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ हेल्दी होने चाहिए. अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में नॉर्मल फंक्शनिंग है और पूरी तरीके से वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ है. स्टूडेंट्स, now we discuss importance of the studying reproductive health. reproductive health के क्या इम्पोर्टेंस हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने के क्या फ़ायदे हैं या क्या उसका इम्पोर्टेंस है. तो ना फर्स्ट इम्पोर्टेंस आई एम टेलिंग हेयर, इट्स एम टू प्रोवाइड अवेयरनेस. इसका जो मेन फर्स्ट जो उद्देश्य है स्टूडेंट्स, वो
ये है कि provide awareness regarding the contraceptive or birth control method to both male and female। दोनों मेल और फीमेल को बर्थ कंट्रोल करने के मेथड की जागरूकता प्रदान करने का इसका मेन उद्देश्य है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि वो कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ करें जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके और पॉपुलेशन की जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसको भी कम किया जा सके। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से ये सबसे पहला इम्पोर्टेंस मिलता है कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करने का पहला उद्देश्य था कि लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है और जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो। नाउ सेकेंड स्टूडेंट, इट गिव्स पीपल द एबिलिटी टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। स्टूडेंट्स, लोगों को second one, it gives people the ability to prevent and control sexually transmitted disease। सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है स्टूडेंट्स कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं लोगों को, तो इन्हें कैसे कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कंट्रोल और प्रिवेंट करने की एबिलिटी लोगों के अंदर आ जाए, इसके लिए हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, क्योंकि बचाव सबसे ज़्यादा बेटर होता है क्योर से। तो लोगों के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर ये लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये इसका सेकेंड इम्पोर्टेंस है। थर्ड इम्पोर्टेंस स्टूडेंट ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से इट हेल्प पीपल टू मैनेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स कि लोग के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है हो जाता है तो उसे कैसे मैनेज किया जा सके, लोग उसे कैसे हैंडलिंग करें, ये हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से ही मदद मिलती है। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर को मैनेज करने में लोगों की जो मदद करता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से ही मिलती है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर की स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई मेल फीमेल दोनों में अगर ये अवेयरनेस आ जाए कि हमें हम दो हमारे दो मीन्स हमें दो बच्चों से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करने हैं, तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करने से उसके अंदर जागरूकता आएगी और वो बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ करेगा और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकेगा। दूसरा, एसटीडीज़ के कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करना ज़रूरी है, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। तीसरा स्टूडेंट, जो डिसऑर्डर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी पर्सन में हो जाते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करें, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हेल्प से ऐसा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, लोगों से एसटीडीज़ से बचना हो या पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वेरियस मेथड्स कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करना हो
या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर मैनेज करना हो, इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी करना ज़रूरी है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस problems and strategies related to the reproductive health. Thank you for watching this lecture.